Hello everyone. Today we are going to discuss the concept of Hindu marriage, whether it is sacrament or contract. तो हमारी इस पूरे डिस्कशन में जो कंक्लूजन है वो यही निकलने वाला है कि जो हिंदू मैरिजेस होती हैं ना तो वो पूरी तरह से सेक्रामेंट हैं और ना ही पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट और सेक्रामेंट दोनों का सेम्बलेंस है, दोनों ही सेक्रामेंट भी है और थोड़ा बहुत उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स भी है। Hindus have always considered their marriage as a sacrament, that is sanskar, which has the implication that it is permanent, indissoluble and holy. Permanent means कि वो हमेशा हमेशा अगर एक बार शादी हो गई तो वो हमेशा के लिए हो गई, वो कभी टूट नहीं सकती. दूसरा indissoluble, that is valid not merely in this life but इन लाइव्स टू कम. सिर्फ इसी जन्म तक शादी नहीं है, शादी अगले जन्म में भी चलेगी, उसके आने वाले जन्म में भी चलेगी. सेम पति पत्नी सेम रहेंगे और उनकी शादी जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी. और तीसरा एलिमेंट है होली, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इज एसेंशियल. और वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अर्धांगिनी माना जाता है. हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, एज सच हिंदू मैरिजेस में ही पत्नी को पति का आधा हिस्सा माना जाता है. पति पूरी तरह से कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती. अ हिंदू मैरिज इज unlike a Muslim marriage which only requires offers and acceptance. Further, the only purpose of Hindu marriage is not to beget children and get them legitimated. It is a holy union to perform religious duties. तो हमारे यहाँ सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही विवाह को नहीं लिया जाता है कि हम विवाह के बाद बच्चे पैदा होंगे और वो जायज़ साबित हो जाए इसलिए शादी होनी ज़रूरी है. हमारे यहाँ शादी एक धर्म है और उसे करना ज़रूरी है ताकि पति और पत्नी दोनों मिलकर अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को मिलकर फॉलो कर सकें. Thus, Hindus conceived of their marriage as a union primarily meant for the performance of religious and spiritual duties. Such a marriage cannot take place without the performance of sacred rites and ceremonies. तो ऐसी शादी करने के लिए जो प्रॉपर शास्त्रिक सेरेमनीज है उनका होना बहुत ज़रूरी है. जो भी शास्त्रिक विधि है वो होगी, उसके बाद ही शादी संपन्न मानी जाएगी. Secondly, a sacramental union implies that it is a permanent union. Marriage is a tie which once tied cannot be untied. This implies that marriage cannot be dissolved. And thirdly, it is a sacramental union. It is an eternal union. लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्ट के आने के बाद ये जो तीन एलिमेंट्स हैं विवाह के, हिंदू विवाह के, कि वो परमानेंट होगा, वो इंडिसॉल्युबल होगा और वो सेक्रामेंटल होगा, होली होगा, ये तीनों पे ही प्रश्न उठते हैं. क्योंकि डिवोर्स अब हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्ट के आने के बाद, तो शादी कहाँ से परमानेंट रह गई. अगर कोई भी पार्टी खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकती है और शादी को तोड़ सकती है. तो परमानेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो ख़त्म. दूसरा आता है इनडिसॉल्युबल, कि कभी भी नहीं ख़त्म होगी, जन्म जन्मांतर तक जो दोनों साथ में है पति पत्नी वो हमेशा साथ में रहेंगे. तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर इसी जन्म में पति मर जाता है तो विडो रीमैरिज एक्ट का कॉन्सेप्ट है 1865 का, उसके तहत जो 1856 सॉरी विडो रीमैरिज एक्ट 1856, उसमें जो पत्नी है, पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है. तो इसी जन्म में कोई दूसरा मर्द उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा. तो यहाँ पर भी इनडिसॉल्युबल तो अब शादी रही नहीं. तीसरा है होली. तो हाँ, होली टाई तो है, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्शन 7 में हिंदू मैरिज की जो सेरेमनीज़ हैं वो होनी ज़रूरी है एक शादी होने के लिए. तो क्लियरली लिखा है सेक्शन 7 में, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज. अ हिंदू मैरिज में बी solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Where such rites and ceremonies includes the sapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. Thus, according to section 7 of the Hindu Marriage Act, a marriage may be solemnized in accordance with the customary rites or ceremonies of either party thereto. The ceremonies and rite fall under two heads. The Shastric ceremony and rites is prescribed by Hindu law, or the customary ceremony and rites which prevail in the caste or communities to which one of the parties or both belongs. So, here under section 7 it is clearly stated कि जो भी शास्त्रिक सेरेमनीज है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट उनका होना बहुत ज़रूरी है विवाह संपन्न होने के लिए. अब सवाल उठता है कि हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्रामेंट है, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है.
क्योंकि देखिए अगर हम सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टीज अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, कोई भी पार्टी। लेकिन अगर मान लीजिए अनसाउंड माइंड की है भी और उसने कंसेंट दे दी है तो भी शादी वॉइडेबल होगी, वॉइड नहीं होगी। वॉइडेबल मीन्स दैट मैरिज इज स्टिल वैलिड, मैरिज तो अभी भी वैलिड है, लेकिन वो वॉइड हो सकती है एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। अगर वो जो दूसरी पार्टी है वो चाहे तो वो मैरिज को खारिज भी करा सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन मैरिज तो वैलिड ही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से सेक्शन 11 में ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए प्रॉपर कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखें, कंसेंट तो ज़रूरी है, लेकिन अगर मान लो पार्टी अनसाउंड माइंड की निकल ही गई और उसने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ने कंसेंट दे दी तो वो शादी को पूरी तरह से नल एंड वॉइड नहीं करता है, शादी वॉइडेबल हो जाती है। एट द ऑप्शन द अदर पार्टी, जो विक्टिम पार्टी है, वो अगर चाहे तो मैरिज को खारिज करा सकता है। तो पूरी तरह से कंसेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 के तहत कंसेंट को इंपॉर्टेंट माना गया है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से अगर और हम एज को भी देखें, सेक्शन 5 में एज बताइए कि ब्राइड की एज कम से कम 18 और ब्राइड ग्रूम की एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर 18 से कम की लड़की है और 21 साल से कम का लड़का है और उनका विवाह हो भी जाता है तो शादी नल एंड वॉइड नहीं होगी और वॉइडेबल भी नहीं होगी, इट विल बी अ परफेक्ट मैरिज। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो कंसेंट की बात है कि पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए तो उनकी कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो भले यहाँ पे कंसेंट नहीं है फिर भी दोनों ही केसेस में, चाहे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड कंसेंट हो या एज से रिलेटेड कंसेंट हो, मैरिज वैलिड ही है। अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के तहत कंसेंट दी है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन, दैट इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। और अगर लड़की की उम्र 18 से कम है या लड़के की उम्र 21 से कम है या दोनों की उम्र 18 और 21 से कम है, उस केस में भी अगर कंसेंट दे दी है और शादी हो गई है तो इट विल बी अ वैलिड मैरिज, मैरिज वॉइड नहीं मानी जाएगी। So thus it can be said that Hindu marriage, it continues to be a sacrament. It has been seen that the sacramental marriage among Hindus had three characteristics: permanent, indissoluble, eternal union, all that is there. It is evident that the first element, but the first element destroyed by the divorce proceedings. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अब वो नो मोर परमानेंट है, नो मोर इंडिसॉल्युबल है बिकॉज ऑफ द री मैरिज एक्ट, और सेक्रामेंट भी है क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है। Thus, to conclude, it can be said that Hindu marriage has not remained a sacramental marriage and has also not become a contract, though it has semblance of both. It has semblance of a contract as consent is of some importance. It has semblance of sacrament as in most marriages sacramental ceremony is still necessary. Thank you.